Assalamu alaikum everyone, this is Tayyib. Welcome to another episode of शकीन हज़रात। शकीन हज़रात की हमारी आज की एक और एपिसोड में खुशामदीद। अच्छा जी, हस्बे तौफीक हस्बे मामूल, जैसे कि पहले आपको एक लास्ट व्लॉग में दिखाया था लकलोमन का इलाका है, तो उसी से थोड़ा सा जो आगे जाके एक फोकर का इलाका है जहाँ पे हम जिस वक्त जा रहे हैं, और रास्ते में एक पॉइंट आया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और लेक जाती है। स्कॉटलैंड जो इनका सूबा है, इसको यूके का सबसे जो ठंडा तरीन इलाका कहा जाता है। और ठंड जो है यहाँ पे अभी क्योंकि पास्ट अगर हम कोई 3 साल पहले की या 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो मौसम होता था दिसंबर जनवरी में काफ़ी स्नोफॉल होती थी, लेकिन अभी गुज़श्ता 2-3 साल से मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है। और उसके बाद अब जो है वो स्नोफॉल कहते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में ज़्यादा होती है। सो आज हम इसी के टूर पे निकले हैं, तो फोकर का इलाका है आगे जहाँ पे जा रहे हैं। सो टाइम इस वक्त जो है शाम के 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट आई मस्ट से यू मस्ट विज़िट। अगर आप आते हैं स्कॉटलैंड में, अगर आप ग्लासगो में आते हैं, तो ये इलाका जो है वो मस्ट विज़िट प्लेस है एक। स्पेशली जो टूरिस्ट हजरात हैं, स्पेशली जो हाइकिंग के या ट्रैकिंग के शौकीन हजरात हैं, तो उनके लिए ये इलाका मस्ट विज़िट एक प्लेस है। अच्छा जी, लकलोमन से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे आता है ये फॉल ऑफ वोलच, इसका जो नाम है। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये पीछे हमें देख सकते हैं। और ये काफ़ी मतलब आबशारें वगैरह यहाँ पे, और उसके अलावा ये नदियाँ वगैरह बह रही हैं, और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हुआ है। और पीछे ये गाड़ी खड़ी है हमारी। फाइनली ये नज़ारा है जिसकी वजह से वाम जो है यहाँ पे आती है। एक पिकनिक स्पॉट है, एक आप कह सकते हैं एक फ़ोटो स्पॉट है। लोग आए हुए हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पे इस वक्त आते हैं। लेकिन जब समर सीज़न होता है या उसके अलावा जब वैसे नॉर्मल होता है, तो उस वक्त लोग जो है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत आते हैं। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है और उसके अलावा विंटर है और ठंड भी काफ़ी है, इसलिए हाँ जी बहुत कम लोग आते हैं।
अच्छा जी, फोर्ट विलियम जाते हुए सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया, ये इलाका जो है वो उसको फोर्ट विलियम कहते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। फोर्ट विलियम जाते हुए रास्ते में ये एक पॉइंट है, इसको द ग्रीन वैली कहते हैं। ग्रीन तो नहीं है वैसे इस वक्त क्योंकि सारी स्नो पड़ी हुई है और स्नो की वजह से काफ़ी। ये हमारे डॉक्टर साहब पीछे आ गए। डॉक्टर साहब हेलो। और भाई असद साहब भी हमारे इसी गाड़ी में है। हसन साहब टोबा की शान है जनाब। तो फोर्ट विलियम अभी यहाँ से जो मेरे ख्याल से आधा पौना घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो अच्छा इलाका है, देखने वाला है। ठंड जो है वो भी काफ़ी हो गई क्योंकि इस वक्त जो टाइम है वो सूरज रूप हो चुका है और काफ़ी ठंड हो चुकी है। इवन कि हमने जो अपनी जैकेट्स हैं वो भी पहनी हुई हैं और उसके बावजूद डबल जैकेट होने के बावजूद जो है वो ठंड काफ़ी तेज़ है। तो आई मस्ट से कि अगर आप यहाँ पे विंटर्स में आते हैं तो जो गर्म कपड़े हैं उन पे आप हरगिज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि रास्ता अभी आगे और कितनी देर का रह गया है? ये रास्ता तकरीबन रह गया है 46 माइल है डिस्टेंस में और टाइम यहाँ लगेगा तकरीबन हमें यहाँ से 1.5 घंटा लग सकता है। अभी और लगेगा 1.5 घंटा लग सकता है। उसकी वजह ये है वेदर ऐसा है, स्लो जाएंगे, रोड ऐसी है, इस टाइम आइस का खतरा हो सकता है, कुछ हो सकता है। अच्छा। इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्नो है और सब 0 टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम। तो वैसे डिस्टेंस इतना नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी बड़ी प्यारी है, आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये कौन सी है? ये गाड़ी है फोर्ड रेंजर वाइल्ड ट्रैक स्पेशल एडिशन। ओके। ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी तो है। स्नो में सही चलती है जैसे बाकी गाड़ियाँ हैं वो फिसलती हैं और फ्रोस्टिंग जब होती है स्पेशली उस टाइम पे, तो ये सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्नो में भी बिल्कुल ठीक है और इस पे हम बहुत जगह गए हैं, पहाड़ों पे भी चढ़े हैं, ऑफ रोडिंग्स की हैं सारी। हम हो सकता है अगर आप कर सकें तो थोड़ा सा क्लिप डाल देंगे एक वीडियो का जो हम ऑफ रोडिंग इस पे हमने की थी पानी के अंदर और सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी ने लेट डाउन नहीं कहीं पे किया। ठीक है, तो बेहतरीन रही है। सही हो गया। तो नाज़रीन ये डॉक्टर साहब की गाड़ी है, देखने में भी काफ़ी स्पेकी है और जनाब चलाने में भी जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया है कि काफ़ी अच्छी है। स्पेशली क्योंकि आपको पता है स्कॉलर में ठंड की वजह से काफ़ी फ्रोस्टिंग होती है और इस वक्त जो है अभी शुरू हो चुकी है, आप नीचे देख सकते हैं। तो फिसल रहा हूँ अभी मैं, हालांकि एक हाई टिप वाले जो ट्रेनिंग है और दूसरी हमारे पास Q7 है जिसमें हम जा रहे हैं भाई शहजाद की, जिसमें मैं बैठा हूँ। और उस गाड़ी में हमारे डॉक्टर साहब हैं, असद भाई हैं, शाहिद भाई हैं और बस यही है। तो इस गाड़ी में हमारे पास मैं हूँ, उमर है और शहजाद भाई हैं और मियाँ साहब हैं। ठीक है जी। अच्छा उमर भाई मुझे ये बताएं अब हम किधर जा रहे हैं? पहले हम जा रहे थे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फोर्ट विलियम। ओके। तो ये है कि अभी वी आर लेट। ओके। सो वी चेंज द प्लान। ओके। सो वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ग्लेन आर्ची। टुवर्ड्स ग्लेन आर्ची। ग्लेन आर्ची, ओके। Which is Alright. also beautiful as Fort William. Okay. How far it is from the last point? The last point. The last point. Another 50. Where we took some photos. Another, I think 45 miles or something. 45
25 miles. Right. So this is a place for families or for kids as well? Everyone. For everyone. Yeah. All right. अच्छा जी, हमारे साथ उमर भाई हैं। उमर भाई जो है वो यहाँ पे इनका एक बड़ा अच्छा सेटअप है और गैरेज है इनका। और हमारे साथ पीछे हैं जनाब मियाँ साहब और भाई शहजाद साहब। तो क्योंकि मैंने जो वीडियो है वो शूट करनी थी तो इसलिए भाई शहजाद पीछे बैठे हैं। तो नज़ारा बड़ा प्यारा है। मौसम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्कॉटलैंड जो है वो अपनी ठंड की वजह से पूरे जो यूनाइटेड किंगडम में पूरे बरतानिया में मशहूर है। तो वही चीज़ जो है वो चल रही है। भाई बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर है स्कॉटलैंड जो है अपनी ठंड की वजह से। तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे ही जो ठंड है वो भी बढ़ रही है। तो हम जितनी भी अपनी जैकेटें शैकटें जर्सियाँ पहन के आ रहे थे तो अब हमें जो महसूस हो रहा है कि वो जनाब सब फेल हो रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके जी, ऑफ द ट्रैक उमर भाई के साथ, शहजाद भाई के साथ और मियाँ साहब के साथ। ज़रा अच्छा है। और डॉक्टर साहब की जो गाड़ी है फोर्ड रेंजर वो पीछे आ रही है, हमसे पीछे है डॉक्टर साहब। तो एक्चुअली ग्रुप है हमारा 7-8 लोगों का। आज के दिन ये प्लान बना था। मुरो ये कौन सा रिवर है? रिवर आर्ची। ओके। तो अगर हम यहाँ से जाते फोर्ट विलियम जो हमारी डेस्टिनेशन थी बट अनफॉर्चुनेटली मौसम ख़राब और लेट होने की वजह से जहाँ हम नहीं जा सके। तो वो यहाँ से कितना दूर थी? और ये जो कार है जिस पे हम जा रहे हैं Audi Q7, ये फ्रोस्टिंग में या स्नो में ये कैसी है? Audi is best in like these weather because their 4x4 is one of the best in the world. Okay. Also Toyota, you know, that's compatible to Toyota as well. ओके। तो इसकी जो ड्राइव है वो कैसी है स्नो में? मतलब स्मूथ है या इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम इसका कैसा है? Because as 4-wheel drive, also as lock the 4-wheel depth Okay. at the same time, so that's why then Okay. you have less chances to be stuck in the snow. ओके। जैसे मैंने आपको सबको पहले बताया कि उमर भाई यहाँ पे एक गैरेज के ऑनर है तो इनका यही काम है। सो इनसे अच्छा कोई रिव्यू हमें गाड़ियों के बारे में और किसी भी ब्रांड के बारे में कार के तो कोई नहीं बता सकता। जी असद भाई बताएं मुझे कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। तैयब भाई के साथ आए हैं और हम एंजॉय कर सर रहे हैं। सर आप मेरे साथ नहीं आए, मैं आपके साथ आया हूँ। मैं आपके साथ आया हूँ। आप काइंडली स्लिप ऑफ मियाँ साहब आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त फील ठंड करते हैं कैसी है हमारे व्यूवर्स को बताएं।
ये सॉरी, ठंड कैसी है हमारे व्यूवर्स को बताएं। ठंड तो आपको पता है कि माइनस पे टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे, हाँ। लेकिन फिर भी ये है कि हवा नहीं चल रही, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। ओके। इसलिए सब दोस्त इंजॉय कर रहे हैं और सब मज़ा ले रहे हैं। खास करके ये हमारे असद भाई देखो साथ में, असद भाई की खा रहे हो? साथ में दाल खा रहे कराची हैं, की निम्को है जी, खा रहे हैं। कराची की अये, निम्को, स्पेशल निम्को, कराची बॉम्बे निम्को। बॉम्बे निम्को, हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। नज़ारे बड़े कमाल के हैं जी। सूरज ग्रूब हो रहा है और स्नोफॉल हुई है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ये सारे पीछे मेरे स्नोफॉल है और पीछे ये कि ये छोटी सी नदी है, पॉइंट है एक छोटा सा जहाँ पे हम रुके हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो बॉयज़ सारे जो है वो बड़े एक्टिव और बड़े जोशीले अंदाज में जो है वो फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे आधा घंटा रुकना पड़ जाए ना तो ये जोश सारा जो है वो ऐसे एंड हो जाएगा, क्योंकि ठंड जो है वो अखीर हुई है, मतलब माइनस में टेम्परेचर है। और शुक्र है अल्लाह का कि हवा नहीं इस वक्त चल रही, लेकिन अगर चल रही होती तो फिर तो वो भाई एंड ही हो जाना था। ओके जी, ग्लेन आर्ची में इस वक्त एक हमें स्पॉट मिला है। ये साथ जो है कि नदी बह रही है, बह क्या रही है इस वक्त जो है वो, तो वही सारी मतलब आप कह सकते हैं कि जम गई है क्योंकि ठंड इस वक्त काफ़ी है। तो उसके साथ एक स्पॉट था, बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे हल्की हल्की। तो बॉयज़ जो हैं वो पीछे ज़रा ये बॉनफायर वाला निज़ाम चल रहा है, उसके साथ सूप शूप चल रहा है और काफ़ी ठंडा वेदर है। तो आई मस्ट से कि अगर आप आते हैं तो बॉनफायर वगैरह यहाँ पे करते हैं तो काफ़ी आप इंजॉय करेंगे। बहुत जो एक मेमोरेबल आपका जो टाइम है यहाँ पे इंशाल्लाह वो स्पेंड होगा। तो हम भी यहाँ पे आए हैं, तो अभी जो है वो खाना वगैरह खाएंगे यहाँ पे। हम घर से जो है पका के लेके आए थे, तो खाना शाना खा के और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे वापस अपने अपने घरों को। बॉयज़ अपना अपना सूप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मियाँ साहब और उसके अलावा असद भाई, डॉक्टर साहब, उमर भाई और शहजाद भाई सूप एंजॉय हो रहा है। नीचे नदी बह रही है, पानी का शोर है, लेकिन क्योंकि बर्फ़बारी है हुई है और उसके अलावा ठंड की वजह से पानी जो है वो काफ़ी जम भी जाता है, तो इसकी वजह से वो स्पीड नहीं है पानी बहने की जो वैसे समर में या वैसे होगी। तो इन्जॉय हो रहा, बड़ा अच्छा मौसम है, वेदर है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ और नेक्स्ट किसी टिप के साथ इंशाल्लाह। स्कॉटलैंड हमारी ये जो सीरीज़ है वो जारी रहेगी। तो इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट यानी कि तैयब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह निगहबान।